आज देखते हैं भारतीय कला एवं संस्कृत। भारतीय कला संस्कृत में संगीत। भारत में मूक फिल्मों का युग 1896 से 1930 तक। अगर फिल्म निर्माण के समय की दृष्टि से देखें तो श्री पुंडलिक भारत में बनी फिल्म प्रथम फिल्म थी जिसे रामचंद्र गोपाल, दादा साहब फाल्के, तोरड़े तथा एन.जी. चित्रे ने मिलकर बनाया था। ये फिल्म मई 1912 में प्रदर्शित की गई थी। हालांकि ये भारत में बनी पहली फिल्म थी, किंतु इसे प्रथम फीचर फिल्म का दर्जा प्राप्त नहीं है। दरअसल ये कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि एक मराठी नाटक पुंडलिक को ही आयातित कैमरे की मदद से रिकॉर्ड कर दिया गया था। इस नाटक को एक ब्रिटिश कैमरामैन जॉर्सन ने रिकॉर्ड किया था तथा इसका प्रदर्शन लंदन में भी किया गया था। इन्हीं सब वजहों से इसे देश की प्रथम फिल्म नहीं कहा जाता। 1913 में प्रदर्शित राजा हरिश्चंद्र को देश की प्रथम फीचर फिल्म माना जाता है। इस फिल्म का निर्माण धुंडीराज गोविंद फाल्के ने किया था, जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के है और इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक में 30 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में एक विदेशी मूक चलचित्र लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाया जा रहा था, जिसे दादा साहब फाल्के ने देखा और फिल्म निर्माण का मन बना लिया। उन्होंने दादर में एक स्टूडियो बनवाया और फाल्के फिल्म के नाम से अपनी संस्था स्थापित की। 8 महीने की कठोर साधना के बाद दादा साहब फाल्के द्वारा पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ। इस फिल्म के निर्माता, लेखक, कैमरामैन इत्यादि सब कुछ दादा साहब फाल्के ही थे। इस फिल्म में काम करने के लिए कोई स्त्री तैयार नहीं हुई, अतः तारामती की भूमिका के लिए एक पुरुष पात्र ही चुना गया। दादा साहब फाल्के स्वयं नायक हरिश्चंद्र बने और रोहिताश्व की भूमिका उनके 7 वर्षीय पुत्र भालूचंद फाल्के ने निभाई। यह फिल्म सबसे पहले मई 1913 में वर्तमान मुंबई के कोरोनेशन थिएटर में प्रदर्शित हुई। इसके बाद दादा साहब फाल्के ने 2 पौराणिक फिल्म भस्मासुर मोहिनी और सावित्री बनाई। 1937 में दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली फिल्म और अंतिम सौभाग्य फिल्म गंगावतरण बनाई। दादा साहब फाल्के ने 120 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया। 16 फरवरी 1944 को 73 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। मूक फिल्म के निर्माण लगभग 2 दशकों तक होता रहा तथा हजारों के करीब फिल्में प्रदर्शित हुई। मुंबई के अलावा बंगाल तथा दक्षिण भारत में भी मूक फिल्में बन रही थी। नटराज मुदलियार की कीचक बधम तथा J.F. मदन की सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तथा इसी बीच बनी उल्लेखनीय फिल्में थीं, जो क्रमशः दक्षिण भारत व बंगाल में बनी थी। भारत में बनने वाली फिल्मों को विदेशी सहायता भी प्राप्त होने लगी थी। इस प्रकार बनी पहली फिल्म नल दमयंती थी, जो इटली के सहयोग से निर्मित हुई थी। इस दौरान बनने वाली पहली फिल्मों में कथानाक के रूप में पौराणिक कथाएं जिनकी विषय वस्तु धार्मिक होती थी तथा प्रेम व वीरता के ऐतिहासिक कथाओं के
कथाएं ही प्रस्तुत होती रहीं। सामाजिक मुद्दों पर काफ़ी कम फिल्में बनती थीं। उस दौर में बाबू राव पेंटर जैसे कुछ निर्देशकों ने सामाजिक मुद्दों पर फिल्में का दौर शुरू हुआ। बोलती हुई फिल्मों का दौर। यद्यपि मूक फिल्मों में संवाद नहीं होता था, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें चुप्पी में देखा जाता था। वस्तुत फिल्म को जीवंतता को प्रदान करने के लिए कथानक के अनुरूप संगीत प्रस्तुत किया जाता था। ये संगीत लाइव होता था, साथ ही शीर्ष के माध्यम से भी संवाद को प्रस्तुत किया जाता था। हालांकि भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, जिसे आदिल ईरानी ने 1931 में बनवाया। इसके बाद से सवाक फिल्में बनती चली गईं तथा 1930 ईस्वी के दशक में बी संताराम, एस फत्तेलाल, बी दामले, पीसी बरुआ, हिमांशु राय, पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, के एम सुब्बारायणम इत्यादि जैसे फिल्मकार उभर कर आए। यह वो दौर था जब राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई थी। अतः उपनिवेशक सरकार ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि सिनेमा के माध्यम से जन आक्रोश को भड़काया न जा सके। यही वजह है कि इस दौर के सिनेमा में राजनीतिक प्रतिरोध का स्वर अधिक मुखर न हो जाए। अधिकांश असहमतियों को संकेत में ही प्रदर्शित किया गया।